Hello friends, I welcome you here in this video. Actually today we have got two words and I'm gonna give you a cluster of words. So आप आज पहले नंबर पे जो वर्ड देख रहे होंगे वो है appreciate. बहुत बार सुना है आपने, शायद आपने सुना है और यूज भी आप बहुत करते हैं. बहुत अच्छी बात है, आप यूज करते हैं, बट आज आप इसको बढ़ाने वाले हैं. इसको दो तीन तरीके से और यूज करने वाले हैं. पहला जो आपको पता है और आप जो यूज करते हैं दैट इज प्रेज, मतलब किसी की सराहना करना. क्या करना? सराहना करना. बिल्कुल. लेकिन आपको मैं बता दूं आपके नॉलेज के लिए, इसका दूसरा मतलब होता है इंक्रीज. जी हां, आज इसका मतलब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या दो मतलब और इसके होते हैं जो आपको नहीं पता है. वो है पहला इंक्रीज, दूसरा है अंडरस्टैंड. इंक्रीज मतलब बढ़ाना और अंडरस्टैंड मतलब समझना. बिल्कुल, आज तक आपको यही पता था ना, प्रेज और ये बस यही पता था, बट आज मैं इसको बताने वाला हूं. देखो मैंने इसके सामने में इसके सिनोनिम भी लिखे हैं. जब आप किसी को प्रेज करते हो तो आप एप्रिशिएट तो करेंगे, उसके अलावा आप अपलॉड एंड एडमायर दो और वर्डों का यूज भी कर सकते हैं. और इंक्रीज के जगह पे आप एस्केलेट एंड ग्रो दो और वर्डों का यूज भी कर सकते हैं जो इसके सिनोनिम है. ठीक है. और अंडरस्टैंड की जगह पे एक्नॉलेज एंड रिकॉग्नाइज, इन दो का भी यूज कर सकते हैं. बट टुडे आप समझने वाले आप एप्रिशिएट को कैसे यूज करेंगे. पहला जो मेरा आपका जो मैंने सेंटेंस जो एग्जांपल बना रखा वो है, डू यू एप्रिशिएट आवर वीडियोस. अगर करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, नहीं तो पता कैसे चलेगा हमें. तो बिल्कुल डू कमेंट हियर. जो इसका दूसरा यूज है वो है ही एक्सपेक्टेड द शेयर टू एप्रिशिएट इन द वैल्यू. अच्छा मैं आपको बता दूं इंक्रीज कैसे वाला. जब किसी पर्टिकुलर एसेट में उसकी वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है या उसकी इंक्रीज हो जाती है उसकी वैल्यू, किसी पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू, एसेट आपको पता होगा. ठीक है. तो जब उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो वहीं पे हम इसका यूज कर सकते हैं, एकमात्र जगह, बाकी कहीं नहीं. ऐसा नहीं कि आप कुछ भी इंक्रीज की जगह पे यूज कर लें, बट एक जगह मात्र जहां पे किसी वस्तु की, किसी एसेट की वैल्यू को, किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू जब इंक्रीज हो जाती है, ओनली देयर यू कैन यूज इट. सो जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, ही एक्सपेक्टेड द शेयर टू एप्रिशिएट इन द वैल्यू. आजकल आपको पता होगा शेयर मार्केट का ऊपर नीचे बहुत हो रहा है और अभी उसमें बहुत सारे नए नए मतलब जो शेयर बिल्कुल कम होगा तो उसका हाई भी जा रहा है, जो हाई होगा तो वो डाउन भी जा रहा है. तो उसने क्या एक्सपेक्ट किया था कि जो शेयर प्राइस की क्या होगी, वैल्यू बढ़ जाएगी. ठीक है. उसने ऐसे एक्सपेक्ट किया था, तो मैंने ऐसे एग्जांपल बनाए. आप इसके और बेहतरीन एग्जांपल भी बना सकते हैं. ठीक है. जैसे मैंने तीसरा यूज इसका लिखा है जो होता है इसका समझना, आई एप्रिशिएट योर प्रॉब्लम. यहां पे मैंने योर ही लिखा है बट हियर लिख दिया मैंने, आई एप्रिशिएट योर प्रॉब्लम. मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूं. एक्चुअली ये मैंने क्यों लिखा है, एक मेरे दोस्त का कॉल आया था और वो कह रहा था यार घर चलना है क्योंकि सभी लोग फंसे हुए, तो यार भाई इधर आ जा. तो इस तरीके से मतलब कुछ बता रहा था मुझे. तो मैंने बोला भाई देख तेरी प्रॉब्लम तो मैं समझता हूं बट मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं डरा हुआ क्योंकि बाहर आपको पता है कैसी लाठीचार्ज हो रही है ना, जो भी है मतलब ये सारा अगेंस्ट में है और हमें इसका फॉलो करना चाहिए जो भी गवर्नमेंट के रूल्स है. तो मैंने उसके एक ही एग्जाम्पल, एक ही सेंटेंस जो मैंने उसको बोला है, जो मैंने यहां लिखा है, आई एप्रिशिएट योर प्रॉब्लम but I'm afraid I can't help you. So this is the use of this. So appreciate का यहाँ पे मतलब है understand, यहाँ पे इसका मतलब है increase होना, यहाँ पे इसका मतलब है praise करना, किसी को सराहना करना. और देखो मैंने यहाँ पे आपको इसके synonyms भी दिए हैं. praise का applaud and admire जो मैंने आपको पहले बता दिया, और दो जो नीचे वो भी है. तो होप आप समझ गए होंगे. ये पहला वर्ड बहुत बेहतरीन है फ्रेंड्स, इसका यूज जरूर कीजिएगा. और do comment here if you got it. Okay, so just second word is diligent. ये adjective है और इसका मतलब होता है शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क और ड्यूटीज. जब भी आप अपने जो आपका वर्क होता है उसमें कुछ आप बताते हो, उसमें केयर और एफर्ट मारते हो, तो वहां पे आप कुछ अच्छे से मतलब एक लेवल से अच्छा काम करते हो, तो वो आपकी मेहनत होती है, आपका परिश्रम होता है, कर्मठता जो होती है आपके वर्क में, उसको शो करती है. तो बेसिकली हम इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, परिश्रमी, मेहनती, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं. जहां पे मैंने इसका सिनोनिम्स लिखा है हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, सेजुलस. ये दो तीन इसके क्या है, सिनोनिम्स है जो आपको बिल्कुल नोट डाउन करने अपनी कॉपी में. ठीक है. सो अब मैं अगर इसका आपको एग्जांपल बताऊंगा, सी इज ए डिलीजेंट ऑफिसर. आपने बहुत सारे ऑफिसर्स को आजकल देखा होगा, वो बहुत ही मुस्तैदी से वो कर रहे हैं अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की या अपने पर्टिकुलर रीजन की वो कर रहे हैं, सेफ्टी कर रहे हैं, उसमें वो दिन रात लगे हुए हैं. तो यहाँ पे मैंने उनके लिए एक वर्ड लिखा है, सी इज ए डिलीजेंट ऑफिसर. ठीक है. मैंने उनके लिए एक पर्टिकुलर तरीके से बताया, वो क्या एक मेहनती है. नेक्स्ट जो आप देखेंगे, यू आर ए डिलीजेंट स्टूडेंट. आप भी तो परिश्रमी हो,
यार जो आप वीडियोस देख रहे हो, अपनी इंग्लिश को बढ़ा रहे हो, किसी भी नॉलेज को आजकल आप बढ़ा रहे हो, तो ये भी तो आप परिश्रम का काम करते हो। तो ये हमने आपके लिए यहाँ पे जो वर्ड लिखा है वो ये है, सेंटेंस लिखा है, यू आर ए डिलिजेंट स्टूडेंट्स। इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक आवर वर्क, सो प्लीज डू शेयर, डू सब्सक्राइब एंड डू कॉमेंट हियर, एंड थैंक यू so much for watching the video again and again.